अपना नाम बोलो। अब वो गुरुजी जो आपने बोला था ना, तो मैं उसको वही वैसे ही करी हूँ। हम्म। कल की हूँ रक्षाबंधन के समय। हम्म। और ना उसको ऐसे ही टाइम में शायद 10-11 बजे के करीब छोड़ने के लिए गई थी। और ना शाम को जब आई वापस ना, तो उसी दादी के पास तो बात की, वो कॉल की थी तो बात करी। उसके बाद पता नहीं कानों में क्या क्या गूंज रहा था। करीब करीब आधा घंटे से कानों में कुछ कुछ सुनाई दे रहा था मुझे। मेरे अच्छा, जब कान मेरे में क्या हस्बैंड आवाज आ रही? मतलब स्त्री क्या आ रही थी कि पुरुष क्या आ रही थी? स्त्री की आवाज था। पता नहीं कुछ हम्म। कुछ बोले जा रहा था, बोल जैसे कि मंत्र है कि क्या है पता नहीं। कुछ कुछ हम्म। कानों में आवाज आधा घंटे तक आ रहा था कम से कम। बगल में मेरे अच्छा। हस्बैंड थे, मैंने उनको बोला कि आपके कानों में कुछ आवाज आ रहा है क्या, कि मेरे कान में बज रहा है ऐसे कर। तो बोले हम्म। नहीं, मुझे तो कुछ आवाज नहीं आ रहा है ऐसे कर। तब मेरे कान में पता नहीं क्या क्या बज रहा हम्म। था, बोले जा रहा था, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बोल रहे थे। करीब आधा घंटे से वैसे हुआ। हम्म। और कोई बात नहीं, वो कभी कभी आपके देखो, आपका थर्ड आई ओपन हो गया है। और अपने, हम्म, मैंने बोला था आप साधना जारी रखोगी तो और भी आपको सिद्धियां मिलेंगी। ठीक जी है। जी तो आपके क्या होता है कि दूर श्रवण की सिद्धि मिलती है, मतलब हमारे कान जागृत हो जाते हैं। जी जैसे जी थर्ड आई होता है वैसे थर्ड कान भी होता है। जी गुरुजी। तो वो आपका जागृत हो रहा है, तो आसपास की जो शक्तियां हैं, आश्रम की शक्तियां हैं और आपकी सिद्धियां हैं, वो बड़बड़ाने लगेंगे धीरे धीरे। तो क्या धीरे धीरे कभी कभी वो कनेक्ट हो जाती है तो आपकी आवाज आने लगती है। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। अभी समझो कान में आवाज आती है तो गहराई से शांत होने की जरूरत है। ठीक है। जी गुरुजी। वो- और वो क्या बोल रही है क्या नहीं है वो ध्यान से सुनने की कोशिश। अब काम कर रही जी हो तो कुछ 5 मिनट बाजू में रहकर ध्यान में बैठ जाओ और शांति से उस जी जो आवाज आ रही है और वो आवाज कहाँ से आ रही है ऐसे ध्यान लगाओ। तो जी आपको पता गुरुजी। चल जाएगा। समझो कि बल्ले बल्ले उसके आवाज को आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी उसके पीछे भाव क्या है वो सतही हृदय में प्रकट हो जाएगा। जी ठीक है। गुरुजी। तो क्या होता है कभी कभी ब्रेन उस आवाज को सही से पकड़ नहीं पाता। जैसे रेडियो होता है वो चालू तो करते हैं पर फ्रिक्वेंसी जुड़ती नहीं है, तो टन जैसे आवाज आती है, कुछ टर 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 आवाज आ जाती है। ठीक है। ऐसा। जी पर जब गुरुजी। तक पूर्ण सिद्धि नहीं होगी तब तक ऐसी छोटी मोटी आवाज आती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो शक्तियों की आवाज है। ठीक है। जी ऐसा कभी कभी भूत प्रेत भी बात कर सकता है आस पास का कोई चुड़ैल हो, बेताल हो, तो वो भी बात कर सकता है, क्योंकि कान जागृत हो गए तो सब दिखेंगे ना। जैसे आपका थर्ड आई जागृत होगा तो भूत प्रेत भी दिखते हैं और देवी देवता भी दिखते हैं, है ना। जी तो कान जागृत हो जाए तो देवी देवता भी बात करेंगे तो भूत प्रेत भी बात करेंगे। ऐसा। जी गुरुजी। तो इसमें कोई संशय नहीं, बस अपने कान पर ध्यान रखना है और सुनने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है। या तो जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो भाव क्या होगा ये ध्यान लगाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी तो अभी शुरुआत हुई है, तो अभी तो समय लगेगा, पर धीरे धीरे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा और पूर्ण सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। जैसे थर्ड आई में आप जो भी सवाल पूछते हो तो आपको दिख जाता है, वैसे ही जी देवी को जो भी पूछोगे वो कान में आवाज भी आने लगेंगी, कोई भी शक्ति से कुछ भी पूछोगे। ठीक है। जी गुरुजी। बस अभी जितना और जब करना है वो जब समर्पित कर दो, जिससे कि धीरे 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 मेहनत को परिपूर्ण हो जाए और आपको पूर्ण सिद्धि हो जाए। ठीक है। जी गुरुजी। और गुरुजी उसको वो करने वहां से छोड़ के आ गए तो अब कोई वो दिक्कत नहीं होगा ना। नहीं नहीं कुछ नहीं। जो हम लोग यहाँ घर पे रहते हैं ना, तो कल उसको वहां पे रख के आए ना, तो उधर जितने समय हम उसको लेकर गए उतने समय ना, तो जैसे कि पायल के घुंघरू नहीं होते हैं, छिन छिन ऐसे करके ना वो बज रहा था। अच्छा अच्छा। कानों में वैसे ही गुंजन हो रहा था। और हम्म। जब हम लोग इधर आए ना घर पे उसको वहां रख कर, तो घर में अच्छा, ऐसा लग जब रहा था छोड़ने जैसे गई कि तभी से आवाजें आने लगी आपको? हाँ, घर से उसको लेकर गई ना तभी से आवाज आना शुरू हो गया था। आपने वो और वृक्ष कानों पे जाके प्रार्थना तो कर दी है ना आपने? जी मैंने गुरु जी जैसे बोला की था। इसको, जी हाँ, इसको यहीं पे बंधन करके रख लो ऐसे करके। हाँ। जी। ठीक है, तो कोई और बात नहीं, वो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और जब घर वापस आए तो घर में ऐसा लगा जैसे कि किसी का मातम हो रहा है, ऐसा लग रहा था। हम्म। उतने देर से सब अच्छा लग रहा है, उसको उधर गए तो घर में जैसे कि मातम सा है ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं, अब बड़ा अजीब सा। हम्म। और जो दादी उसको लाई थी ना,
हम्म। वो ऐसे ही लड़ाई करके गई है ना कि पूछो मत। जब पूजा करो तो उसको दिक्कत होती थी, और जो भोग पर चढ़ाती थी ना उसको हाँ, चली गई दादी। वो ना आपसे बात की, उसके बाद 1 घंटे बाद ना मैं आपसे बात की, उसके बाद तुरंत प्रार्थना करी भगवान से, निकल हम लोग का आश्रम से। और 1 घंटे बाद सुनाई पड़ा कि उसको घर जाना है। अच्छा, वो तो उसके गई अगले थी। जी उसके अगले दिन वो घर चली गई। तो वो ना बहुत लड़ाई करके गई है कि चाय, मुझे चाय नहीं पीना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना। तो चाय बनाती थी तो उसमें वही पानी डालती थी, और जो भोग लगाती थी ना मीठा, उसी को हम्म सबको डाल देती थी। वो क्या बोलती है, मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं है, ऐसा करके बोलती थी। हम्म। और वो सारा ठीक है, चीज कोई जो करती थी ना उसे वो कुरकुर कुरकुर करती रहती थी। तो उसी हम्म के लिए ना तो घर में वो कुछ करती थी, यही है, ऐसे हो गया था। और हम्म। वो नहीं, हर कोई बार बात ना नहीं वैसी। जान। वो जी आपको परेशान कर देती, गई तो अच्छा है। आपने जैसे बताया, शक्तियों ने उसको मन बदल दिया। नहीं तो और जी हफ्ते जी। भर रहती और हफ्ते भर परेशान कर। वो तो हम लोगों को दोनों, हम हस्बैंड वाइफ को दोनों को लड़ा कर चली गई शुरू थी। हम हम्म दोनों के बीच में लड़ाई भी हो गया उनके चक्कर से। हम्म। जी। तो वही सब कुछ प्रार्थना करी तो सब तुरंत तो सब ठीक हो गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता अगर 1-2 दिन और रुक जाती तो। हम्म। जी ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपने वो कान पे ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जी गुरु शांत मन जी बुद्धि को रखकर। वो क्लियर आवाज एक क्लियर आ जाएंगी, कोई शक्ति। ठीक है। जी तो गुरु जी। शक्ति से जब भी कुछ आए तो वो क्या बोल रही है क्या नहीं, वो कान से सुनने की कोशिश करो तो वो आपको सुनाई देगा। अभी कान जागृत हो रहे। ठीक है। जी गुरु जी। ओके, ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोगों जो साधक साधिकाएं थी, जो जिन्होंने 6 महीने पहले या पिछले साल त्रिकालदर्शी की सिद्धियां प्राप्त की थी, जब से तो उनको दिव्य कानों में आवाज़ें आ रही हैं, और एक नहीं बहुत सारे साधकों को आ रही है। मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगा। हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत अलग अनुभव है, पर हर व्यक्ति को दिव्य कानों में आवाज़ें आ रही हैं। और व्यक्ति के उनके दिव्य श्रवण सिद्धि कहते हैं। वो दूर से श्रवण सिद्धि भी कैसे दिखते कहते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे साधु संतों ने पहले भी प्राप्त किया है। बहुत सारे साधक भी हैं जो दरबार चलाते हैं, उनको कान में आवाज़ें आती हैं। इसमें कोई संशय नहीं, शक्तियों का हम प्रसन्न कर लेते हैं, या कोई भी प्रसन्न कर लेता है। शक्तियाँ तो देवियाँ प्रसन्न होकर उसको 24 घंटे उसको सानिध्य देती है, और 24 घंटे में वो जो भी सवाल पूछता है उसको कान में जवाब देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और कितने ही हमारे भारत देश में ऐसे सिद्धि प्राप्त साधक हैं, दरबार चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और जिन्होंने जिन्होंने प्रसन्न किया है पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, या गुरु कृपा से जिनको मिला है, तो वो अब ज्ञात होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमें भी वो सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, बस हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। और जिन्होंने जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने त्रिकालदर्शी की सिद्धियाँ प्राप्त की थी, वो आज अभी दिव्य कान में आवाज़ों का अनुभव कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और वो देवी को पूर्ण प्रसन्न कर लेते हैं, तो उनको भूत भविष्य वर्तमान से लेके ब्रह्मांड के समस्त प्रकृति के शाश्वत सूत्रों का ज्ञात होता है। और इनका जीवन को जो शाश्वत दिशा देनी होती है, जीवन को एक परम सत्य का जानना होता है, वो आप स्वयं ही देवी देवताओं से प्राप्त होते हैं। और सर्वज्ञता की सिद्धि का जो फल होता है वो पूर्ण हो जाता है। मैंने सर्वज्ञता सिद्धि के बारे में विस्तार से बताया था, और मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जब आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो जैसे मैं मंत्र देता हूँ तो आपको एक सीक्वेंस से ही सिद्धि मिलती है। हर साधु को एक सीक्वेंस से ही सिद्धि मिलती है। किसी को पहले बीमारियां दूर होती है, फिर धन मिलता है, फिर थर्ड आई ओपन होता है, फिर सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, फिर सर्वज्ञता की सिद्धि मिलती है, फिर देवीय शक्तियाँ नियमित रूप से सपनों में आने लगती है, फिर थर्ड आई ओपन हो जाता है, फिर उनके कान में आवाज़ें आने लगती है, उसके बाद उसको अनुर्मी सिद्धियाँ मिलती है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर के और परलोक गमन के अनुभव होते हैं, उसके बाद उसको अष्ट सिद्धि और बल, तेज, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। उस बीच में आध्यात्मिक भौतिक ऐसे धीरे धीरे मिलते हैं, जैसी इसकी इच्छा है, भावनाएं हैं, उसकी जो भाग्य हैं, उसके अनुसार धीरे धीरे एक सीक्वेंस से ही मिलते हैं। आपने देखा होगा सभी व्यक्ति को उसी सीक्वेंस से मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई मांगे कि मुझे पहले ये दे दो, तो मैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने वैसे यंत्र और शक्तियाँ स्थापित की है जो व्यक्ति को एक दिशा में से एक प्रो जैसे थर्ड आई ओपन होने के पश्चात ही मैं कान क्यों जागृत कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं हो सकता।
तो वो विरला ही कोई साधक ऐसा कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर एक सीक्वेंसी होती है, सिद्धि का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि थर्ड आई को जिसने खोल लिया, उसके बाद वो दिव्य कान को जागृत करने में बहुत आसान होता है। पहले ही कान को जागृत कर लो तो व्यक्ति परेशान हो सकता है, उसको समझ नहीं सकता, इरिटेट भी हो सकता है। पर पिछले महीने भी एक साधिका थी, उसको कान में बहुत ज़्यादा कुछ हो रही थी, वो डर गई। तो वो बोली नहीं नहीं नहीं, इसको बंद कर दो। तो ऐसा होने लगा। अभी देवी देवताओं ने क्यों उसके कान में आवाज़ें आने लगी, ये उनको ही पता, पर वो नहीं चाहती थी ना, ऐसा है। तो कभी-कभी वो सिद्धि भी लोगों की डर के कारण या बेचैनी के कारण या इरिटेट होने के कारण वो सिद्धियाँ छोड़ देती। बहुत कुछ लोगों को स्पर्श का भी महसूस होता है। मैंने कई बार बोला, कल मैं बोलना चाहता था, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आस-पास भूत-प्रेत भी आते हैं, वो भी स्पर्श करने लगते हैं। यार इसको स्पर्श महसूस होता है, तो वो भी और ज़्यादा स्पर्श कर, तो व्यक्ति उसमें फँस जाता है, कभी-कभी वो वासना में लिप्त हो जाता है और अपनी सिद्धियाँ खो बैठता है। ऐसा कई बार मैंने हुआ देखा है। मैं वीडियो भी बीच-बीच में डालता रहता हूँ इस संबंध में। तो स्पर्श की भी सिद्धि हो जाती है। जब आपको दिव्य श्रवण की सिद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति भूत को, प्रेत को, देवी-देवताओं को छू सकता है, इतनी क्षमता आ जाती है। दिव्य इंद्रियों की प्राप्ति होती है। और इसमें बहुत कुछ दिव्य अनुभव होते हैं जो कल्पना से परे हैं। ये एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं। आप उसी रूम में होते हो, पर एक अलग दुनिया बन जाती है आपके लिए। दूसरे व्यक्ति के लिए आप ही के रूम में हैं, पर उसके लिए वो दुनिया अलग है और आपके लिए एक अलग दुनिया बन जाती है। जब आप थर्ड आई ओपन कर लेते हो, दिव्य श्रवण की सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, शक्ति को स्पर्श करने की क्षमता हासिल कर लेते हो, तो एक आपकी दुनिया एक अलग हो जाती है और आप एक विराट और पूर्ण पुरुष बन जाते हो, एक दिव्य ऊर्जावान पुरुष बन जाते हो। तो आपके साथ कोई भी बैठे वो तुरंत ही वशीभूत हो जाता है। अनंत सिद्धियाँ हैं, आप जैसे-जैसे जब समर्पित करोगे ना, आपको समस्त सिद्धियाँ मिलती है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कल भी बोला कि आपको सिर्फ़ 11 माला जप समर्पित करना है और धीरे-धीरे आपको जो-जो चाहिए वो माँगते जाना है, आपको मिलती रहेंगी। जैसे-जैसे आपको मिलती रहेंगी, बीच-बीच में आपको एक कोई सिद्धि का अनुभव होगा, उसको लाभ मिलेगा। आपका हृदय, दिल वगैरह सब अच्छा है, गुरु के प्रति या आश्रम के प्रति और श्रद्धा है, समाज के प्रति सकारात्मक सोच है, तो निश्चित आपको पूर्ण सिद्धि मिलेगी, नहीं तो आपको अधूरी अनुभव होगा सिद्धि का और फिर से वो सिद्धि लुप्त होगी। फिर शक्ति आपको वो अनुभव कराने के बाद आपको फिर से एहसास होगा, देवी ऊर्जा संचार होगी, फिर आपके मन में वो सकारात्मकता, सात्विकता आएगी, तो वो शक्ति फिर से पुनः दोगुनी ऊर्जा से वापस सिद्धि मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी ऐसा होता है, ये मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया, पर आपको एक सीक्वेंस से वो सारी सिद्धियाँ मिलेगी, धन, और आपको एक निश्चित ही आप पूर्णता से इस सिद्धि को पूरा कर लेते हो, साधनाओं को गहराई से मैं जो बोल रहा हूँ, उसको सही ढंग से कर लेते हो, तो आपको एक दिन पूर्ण संपत्तिवान पुरुष बनोगे, पूर्ण सिद्धिवान पुरुष बनोगे और अपनी संपत्ति और सिद्धियाँ अपने बच्चों को दे सकते हो और वो बच्चे आपकी सिद्धि और संपत्ति को 2 गुना, 4 गुना और बढ़ाएँगे। तो इतनी देवी ऊर्जा बढ़ेंगी, इसमें कोई संशय नहीं, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप संपत्ति और सिद्धियों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अपनी। अच्छा, छोटे बच्चे को 2 सिद्धियाँ, बड़े बेटे को 3 सिद्धियाँ, बेटी को 2 सिद्धियाँ, ऐसे आप दे सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सिद्धियाँ हमारे धरोहर होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती और वही सिद्धियाँ हमारे कुल देवी देवताएँ बनते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी कुल देवी कौन है? कुल देवता क्या है? यार तुम्हारे पिताजी ने कोई सिद्धि तो की ही नहीं है, तुम्हारे दादाजी ने तो कोई सिद्धि नहीं की है, तो कुल देवी, कुल देवता क्या होगा? वो पूजा पाठ तो निरंतर करनी पड़ेगी ना। ऊर्जा टिकती नहीं, वो विलीन हो जाती है। ऊर्जा स्थिर रहने के लिए साधना निरंतर जारी रखनी पड़ती है, तभी वो कुल देवता, देवी देवता की ऊर्जा होती है। उससे अच्छा तो आप जो गुरु की ऊर्जा होती है, देवी देवता होती है, उन्हीं की साधना करो, वो ज़्यादा फल देंगे। क्योंकि कुल देवता है ही नहीं उनकी ऊर्जा, तो पूरा जीवन का खपा दोगे उनको सिद्ध करने में। इससे अच्छा है कि गुरु की जो सिद्ध शक्तियाँ हैं, उनको एक बार बुला दो, एक ही दिन में आ जाएँगी सपनों में। कम से कम नाराज़ होके लेट जाओ तो भी शक्ति आती है, क्यों रो रहे हो? कह के। कम से कम तंत्र योगी तो आएगा मनाने के लिए, इसमें कोई संशय नहीं। तो गुरु की शक्तियाँ होती हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, कुल देवी देवता पर ज़्यादा नहीं देना चाहिए।
हो सकता है दे भी सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा, मैं किसी को लिए रोकता नहीं, सब स्वतंत्र होते हैं, मैं हर व्यक्ति को स्वतंत्र रखता हूँ, किसी के लिए कोई मजबूर नहीं करता कि तुम ये कर ही लो, करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। सब एक स्वतंत्रता होती है। और मेरा भी जो आश्रम से जुड़े वो भी एंड होता है, जैसे एक कॉलेज होता है, खत्म होने के बाद व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, तब कॉलेज से और विद्यार्थी का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति मेरे आश्रम से जुड़ा है, उसने शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लिया, तो उसका अभ्यास खत्म हो गया, वो मुक्त हो गया। जिसने अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली अंतिमतः, तो वो मुक्त हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे मिलने के लिए आने की जरूरत नहीं है, अष्ट सिद्धियां मिल गई या शक्ति का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो गया, तो उसका अभ्यास क्रम खत्म हो गया, वो अभी पास हो गया, सफल हो गया। उसके बाद वो अपनी जीवन को जैसा चाहे वैसे जी सकता है, स्वतंत्रता, ना कि उसको कोई सेवा करनी है या कुछ हिमालय में जाके तपस्या करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आप नियमित रूप से ये जप समर्पित करो और शक्तियों का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करो। दिव्य श्रवण की सिद्धि मिल जाती है, तो उसके बाद दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है, उसके बाद देवी हो सकता है कि पूर्ण प्रत्यक्ष होकर आपको वरदान दें, क्योंकि देवी का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होना मतलब एक दिव्य वरदान प्राप्त हो सकता है, जो बड़े से बड़े वरदान प्राप्त होते हैं। मैंने कई बार वर्णन किए थे ना कि एक व्यक्ति ने हवा में उड़ने वाली सिद्धि मांगी थी, वो कहानी बताई थी, उसको समाधि की सिद्धि मिली थी, वो बहुत कुछ मैंने पहले भी कहानियाँ बता चुका हूँ, जो रियल थे, मैंने हिमालय में अनुभव किए साधकों के साथ। तो देवी देवताओं से हम सटीकता से वरदान ले सकते हैं। तो देवी देवताओं को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने का लक्ष्य रखना चाहिए और एक दिव्य वरदान प्राप्त करना चाहिए। हो सकता है कि आप ग्रस्त में तो थोड़ा समय लगेगा, पर देवी देवताएं वरदान देती है जो आपके जीवन को बदल देती है, आपका जीवन दिव्यमय बना देती है। देखो, करोड़ों अरबों लोग हैं, वो सब मरने वाले, पर आप देवी का वरदान प्राप्त करो या योग से सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे, हो सकता है अष्ट सिद्धि पर भी प्राप्त कर लो। मैंने बहुत सारे साधु संतों के वर्णन किया है, जो गृहस्थ में रहकर बच्चों को पाला है, व्यवसाय संभाला है, पत्नी को संभाला है, परिवार को संभाला है, माता पिता को कर्तव्य निभाया, फिर भी उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की। और कैसे किया, क्या किया, ये सब मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से, पिछले साल भी मैंने बहुत कुछ बातें बताई है। अब गहराई से सुनोगे पुनः ये वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। और आप सफलता प्राप्त करते हो तो मुझे खुशी होती है। हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है तो उसको जितनी खुशी नहीं होती, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। और हर व्यक्ति हर दिन अलग अलग लाभ लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं चाहता हूँ कि देवी से आप पूर्ण का, जैसे शादी का कान में दिव्य आवाज़ें सुन रहे हो, वैसे देवी से पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान सब जान लो और अपने जीवन को एकदम सेटल कर लो, और दूसरों की, लोगों की भी सहायता करो, और साथ ही अपने जीवन को एक शाश्वत जीवन के जो रहस्य हैं ब्रह्मांड के, वो प्राप्त कर लो और इस परम सत्य का दर्शन करो, इस जीवन से मुक्त हो जाओ। बस मैं यही चाहता हूँ। और इस ब्रह्मांड से स्वतंत्रता का अनुभव करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता, और यह संसार में हर व्यक्ति बंधन में महसूस करता है, एक घुटन, बेचैनी महसूस करता है, पीड़ा महसूस करता है। तो इस दुख से मैं मुक्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों को आश्रम से कम शुल्क में बताऊँ। मैं सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ उसको, और जब समर्पित करोगे तो मेरी शक्ति आपको सहायता करती है, और आप घर बैठे अष्ट सिद्धि, देवी का दूर श्रवण सिद्धि, थर्ड आई ओपन, सूक्ष्म शरीर, अनुर्मी सिद्धि, या अनेकों सिद्धियाँ जो साधकों ने प्राप्त किए हैं, जिसके प्रमाण मैंने डाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और उस सिद्धियों को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करो, और अपने बच्चों को वो वसीयत के रूप में दे दो, जिसमें लोग आपको सदा याद रखें, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का निर्माण करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियों का निर्माण करें, इसी मानवता का कल्याण है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हो या बाकी दुनिया क्या सोचती है, मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो भी आश्रम से जुड़ा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करें, बस। और सभी को संपन्नता और समृद्धि प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। मैं भौतिक के लोग, कुछ लोग तो मुझे भौतिकवादी मानते हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि लोग समृद्धिशाली बने, सुखी रहें, सुख एन्जॉय करें लाइफ़ को, इसलिए मैं भौतिकता को ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ। इसमें कोई टेंशन नहीं। मैं बोलूँ यार तुम इस जीवन में पूरा जीवन कष्टमय बिताओ, तुम्हें स्वर्ग में जाके मज़े करना है अप्सरा के साथ, ये मूर्खता और बेवकूफ़ी वाली। हम अप्सरा को यही बुला लेंगे। ऐसी भावना रखनी चाहिए और इतना दृढ़ता से साधना करनी चाहिए कि संपत्ति भी प्राप्त करो और दिव्य सिद्धियाँ भी प्राप्त करो। पीछे भी 2-4 पिशाचिनियाँ, यक्षिनियाँ लेके घूमता फिरो डॉन की तरह। मज़ा आएगा।
ना कि ये कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा तब अप्सरा को देखूंगा। ये तो मूर्खता वाली बली। हमारी हिंदू शास्त्रों में सर्विस है, होम डिलीवरी है। ऑनलाइन सर्विस पहले से थी, तो अभी डिलीवरी बस आपको वो मंत्र जब समर्पित करना है और शक्तियाँ आपके घर पहुँचाती है। कितने साधक हैं जिनको शक्तियाँ दिव्य मार्गदर्शन करती हैं, इस व्यक्ति से मत मिलो, उस व्यक्ति के मत जाओ। किसी किसी को बोलते हैं आज तुम वहाँ जा रहे हो मत जाओ वहाँ, ऐसा भी शक्तियाँ बोलती है। ठीक है, मैं कल एक वीडियो डालता हूँ उसके संबंध में, तो आपको शक्तियाँ कैसे सहायता करती है, कैसे सुरक्षा करती है, इसके संबंध में भी आपको ज्ञान मिल जाएगा और आपको एक रोमांचक अनुभव होगा एक शक्तियों का। और हर व्यक्ति शक्तियों का पूर्ण प्रत्यक्षकरण करके वरदान प्राप्त करे, यही मेरी इच्छा है। और संपत्तिवान और सिद्धिवान बन जाए। मैं चाहता हूँ बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी सिद्धियाँ हर व्यक्ति प्राप्त करे। इसीलिए मैं लोगों को सहायता कर रहा हूँ, और जो जो सफल होंगे वो तो दूसरे लोगों को प्रेरणा करेंगे और उसके माध्यम से लोग जुड़ेंगे और संपत्तिवान और सिद्धिवान बनेंगे, इसमें गारंटी नहीं। मैंने ऐसी सिद्धियाँ स्थापित की है, जो भी आश्रम से जुड़ेगा वह संपत्तिवान बनेगा ही बनेगा, भले कितना भी गरीब हो, कितना ही नीच नालायक ही क्यों ना हो। बस वो जब समर्पित करता रहे, जो बोला है मैंने वो करे। बस इतना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति से सुने ना कि अपनी बातें मुझे सुनाए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने और जो करे, तो निश्चित ही उसको संपत्ति और सिद्धियाँ मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। और वो एकदम दिव्य पुरुष बन सकता है, पूर्ण पुरुष बन सकता है और जीवन को, मानव जीवन को एक सफल जीवन बना सकता है और यही महसूस कर सकता है स्वर्ग जैसा आनंद, स्वर्ग जैसा तृप्ति, परम शांति, दिव्य आनंद और 24 घंटे आनंद अनुभूति कर सकता है, जो मैंने आनंद अनुभूति समाधि के बारे में विस्तार से बताया। तो मैं चाहता हूँ आप आश्रम से जुड़े और दिव्य संपत्तियों का निर्माण करें और सिद्धियों का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्राप्त करो और जीवन अपने सुरक्षित करो, अपने बच्चों का भी करो, अपने कुल का भी करो और एक कुल का उद्धार हो जाए आपके कारण, और पितृ भी तृप्त हो जाए, देवी देवता भी तृप्त हो जाए, कुल देवता भी तृप्त हो जाए, आपके बच्चे भी तृप्त हो जाए। और आप पर जो अभी साधिका का जो अनुभव सुन रहे थे, वो साधिका एकदम मतलब मेरी जो ऊर्जा मंडल है उसमें भी वो प्रवेश करके देख लेती कि मेरी क्या क्या, कौन कौन सी सिद्धियाँ कहाँ कहाँ बैठी है, कौन सी ऊर्जाओं का स्ट्रक्चर क्या है, मेरे यंत्र क्या है क्या नहीं, एकदम ऐसी चीज़ें बताती है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे कर लेती है क्योंकि कभी कभी मुझे डर लगने लगता है कि कोई और भी इतना मेरा कमजोर तो नहीं है, मेरा ऊर्जा मंडल की कोई भी आ रहा हो ऐसा लगता है मुझे, 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो इसका मन और हृदय और वो निष्पाप साधिका है, इसमें कोई संशय नहीं। वो तो मुझे एक जैसी बेटी जैसी लगती है, भले हमारी उम्र में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, पर वो जो साधिका है एक बेटी जैसा भाव आता है। हो सकता है मेरी बेटी हो पिछले जन्म की तो सीधा मेरे घर में जैसे आती होती है ना, वैसे सीधी मेरे ऊर्जा मंडल में आ जाती है, सब कुछ देख लेती है और वो बाद में बताती है कॉल पे, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इसको कैसे पता चला हाँ, पर ये है कि जो सच्चे दिल से साधनाएँ करता है उसको सिद्धियाँ मिलती है और आप भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। पर शांत हृदय से सही से साधना करोगे तो आपको सिद्धियाँ मिलेंगी, सूक्ष्म शरीर से लेके अष्ट सिद्धि तक, और आप संपत्तिवान और सिद्धिवान बनो, इसमें कोई संशय नहीं। एक साधारण स्त्री कर सकती है जो गाँव की अनपढ़ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई संशय है आपको?